तो सीक्रेट इन्विजन का थर्ड एपिसोड रिलीज हो गया, जहां इस एपिसोड का नाम था बिट्रेड और इस एपिसोड में हमें बिट्रेयल की स्टोरी ही बताई गई। निक फ्यूरी की वाइफ का बिट्रेयल, गाया का बिट्रेयल और एपिसोड के एंड में हमें एक और बिट्रेयल दिखी जाता पर उसकी सिर्फ आवाज सुनाई गई। इसके अलावा इस एपिसोड में ग्रेविक सुपर स्कल भी बन गया है। साथ ही क्या एपिसोड के एंड में टेलोस की बेटी मर चुकी है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, तो चलिए समझते हैं सीक्रेट इन्विजन के थर्ड एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रेविक का एक नया प्लान दिखाया जाता है, जहां 3 स्कल ब्रिटेन की रॉयल नेवी में एंटर करते हैं ताकि वो यूनाइटेड नेशन पर हमला कर सके और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सके। अब पूरे एपिसोड में ग्रेविक के इसी मिशन पर फोकस किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में होती रहती है। सबसे पहले तो निक फ्यूरी और उसकी वाइफ यानी निक फ्यूरी जब डस्ट बन गया था तब उसकी वाइफ ग्रेविक और रिबल स्कल्स के कॉन्टेक्ट में आ गई थी और वो एक तरह से उनको अब सपोर्ट करने लग गई है। इससे रिलेटेड एपिसोड के एंड में एक काफी तकड़ा खुलासा होता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल हम आते हैं सुपर स्कल्स पर। ग्रेविक अपना सुपर स्कल वाला प्लान काउंसिल के सामने लेकर आता है, जहां वो एक्सपेरिमेंट कर स्कल्स को अपग्रेड करेगा और उन्हें सुपर स्कल्स में ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि सुपर स्कल शेप शिफ्टिंग के अलावा सुपर हीरोज की सुपर पावर्स को भी कॉपी कर पाते हैं। ये एक तरह से जेनेटिक म्यूटेशन है स्कल्स में, जहां इस एक्सपेरिमेंट के बाद स्कल्स की एबिलिटी बढ़ जाएगी और वो सुपर पावर्स को कॉपी करने लग जाएंगे। ग्रेविक एमसीयू का पहला सुपर स्कल बन चुका है। एपिसोड 3 में हमने ग्रेविक के पास एक्सट्रीमस वाली पावर देखी, जिनका यूज करके वो अपने आप को हील करता है। अब सीरीज में ग्रेविक सभी स्कल्स को सुपर स्कल्स में बदलने वाला है, लेकिन कॉमिक्स में कुछ स्कल सुपर स्कल बन पाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सीरीज में भी सारे स्कल सुपर स्कल ना बने, पर हाँ इतना पक्का है कि ग्रेविक सुपर स्कल बन चुका है। खैर इससे आगे बढ़े तो इस एपिसोड में ग्रेविक को गाया पे शक हो गया है और एपिसोड के एंड में ग्रेविक गाया को पकड़ भी लेता है। इवन वो उसे शूट कर मार देता है। अब ऑब्वियसली वो मरी नहीं है, क्योंकि ये वाला सीन है अभी हमने देखा नहीं है, जहाँ गाया उसी जगह पर जाती है जहाँ सुपर स्कल बनाने वाली मशीन है, यानी गाया किसी तरह से सरवाइव करेगी और अब वो कम्प्लीटली निक फ्यूरी और टेलोस के साइड से काम करेगी। साथ ही यहाँ गाया की वजह से ही ग्रेविक का प्लान पहली बार फ्लॉप हुआ, लेकिन मिलियंस ऑफ स्कल अर्थ पर है और ग्रेविक के लोग भी हाई पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, तो निक फ्यूरी के लिए फिलहाल खतरा टला नहीं है। और इसके भी ऊपर एक काफी बड़ा खतरा होगा रोडी। जी हाँ, हमें ये बहुत टाइम से टीज किया जा रहा है कि रोडी एक्चुअली एक स्कल है और एपिसोड 3 के एंड में निक फ्यूरी की वाइफ से जो फोन पे बात कर रहा होता है वो एक्चुअली रोडी ही होता है, जो ग्रेविक के बिहेव पर बात कर रहा होता है। यानी ये अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि रोडी भी एक स्कल है। अब वो ग्रेविक के साथ मिला हुआ है या नहीं ये अभी फिलहाल उतना कंफर्म नहीं है, पर ये काफी सोचने वाली बात है कि अगर ये रोडी स्कल है तो फिर ओरिजिनल वाला रोडी कहाँ पर है। मोस्ट प्रोबेबली स्कल्स ने उसे भी इस तरह के माइंड ट्रैप वाली मशीन में डाला होगा या फिर कोई और भी ट्विस्ट हो सकता है, पर हाँ रोडी से रिलेटेड है कुछ बड़ा रिवील होने वाला है। सो ओवरऑल ये एपिसोड काफी अच्छा था। ये पिछले दोनों एपिसोड के लेवल पर ही रहता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करता, पर हाँ एमिली क्लार्क के कैरेक्टर की डेथ है, निक फ्यूरी की वाइफ का बिट्रेयल है और रोडी का स्कल होना ये हमें अगले एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड कर देते हैं। साथ ही हमें ट्रेलर और टीवी स्पोर्ट से ये भी पता है कि निक फ्यूरी अपने पहले वाले आउटफिट है यानी आई पैच के साथ दिखने वाला है, जो शायद लास्ट एपिसोड में हो। साथ ही अब आधी सीरीज खत्म हो चुकी है, तो आई थिंक अब कुछ भी नया रिवील नहीं होने वाला। आई मीन ग्रेविक की सीरीज का मेन विलन होगा। साथ ही कुछ मिलियंस ऑफ स्कल भी सामने आने वाले हैं। इसे फुल स्केल इन्वेजन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविक पूरी सीरीज में यही इन्वेजन करना चाहता है, तो ये इन्वेजन लास्ट एपिसोड तक एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। अब ये सक्सेसफुल होगा या नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, पर हाँ सुपर स्कल, रोडी का स्कल होना और निक फ्यूरी का प्लान है, ये सब है हमें अगले एपिसोड में दिखा दिए जाएंगे।